मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में जब अमिताभ बच्चन के डेथ सीन पर यह गाना बजता है तो आज भी दुनिया के कारोबार से मन उचट जाता है और सुनने वाला एक तरह के शून्य में चला जाता है। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और राखी के इस भावुक सीन में जैसे ही मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ गूंजती है तो दर्शकों की आंखों का कोना गीला होने लगता है। फिल्म में यह गीत दो बार आता है, एक बार अमिताभ बच्चन के बेफिक्र और बेबाक अंदाज में, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और दूसरी बार जब अमिताभ अपने प्यार और दोस्ती की खातिर सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं तब। मौत महबूबा है अपने। लेकिन आपने गौर किया होगा कि बेफिक्री वाला गाना किशोर कुमार ने गाया है और सैड सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म में एक ही गाना दो सिचुएशन में दो अलग अलग गायक गा रहे हैं। जब किशोर कुमार बहुत खूबसूरती से यह गाना पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे तो दुख भरे सीन में केवल एक अंतरा मोहम्मद रफ़ी से क्यों गंवाना पड़ा, ये सवाल निश्चित रूप से आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इसी सुपरहिट गाने की। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन लार्जर देन लाइफ बन चुके थे। अमिताभ बच्चन जैसे ही फिल्म के पर्दे पर दिखते, दर्शक उनके सम्मोहन में बंध जाते। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। अमिताभ के डायलॉग, उनका चाल ढाल, हीरोइन से उनका रोमांस और मस्त बेफिक्री वाला अंदाज जब दर्शक विशाल पर्दे पर देखते तो देखते ही रह जाते। लेकिन अमिताभ को अमिताभ बनाए रखने में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से लेकर स्क्रिप्ट राइटर, संगीतकार, गीतकार और गायक को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उनके लिए हर फिल्म में बेस्ट टीम रखी जाती थी। मुकद्दर का सिकंदर भी ऐसी ही एक बेजोड़ फिल्म थी। इसमें अमिताभ और विनोद खन्ना की सुपरहिट जोड़ी, बेहतरीन डायलॉग, जबरदस्त रोमांस, इमोशनल सीन और अमिताभ बच्चन का जादू शामिल था। इसलिए जब 27 अक्टूबर 1978 को दीपावली पर यह फिल्म रिलीज हुई तो इसने उस साल की सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म को बनाया था प्रकाश मेहरा ने। जंजीर से अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में स्थापित करने वाले प्रकाश मेहरा और अमिताभ ने साथ में 9 फिल्में की थीं, जिसमें से मुकद्दर का सिकंदर 5वीं फिल्म थी। यह फिल्म एक अनाथ युवक की कहानी है जो न केवल अपने हिम्मत और हौसले के दम पर दुनिया का मुकाबला करता है बल्कि बहुत कामयाब भी होता है, लेकिन उसे अपना मनचाहा प्यार नहीं मिलता। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। इस फिल्म के डायलॉग भी काफी मशहूर हुए थे, जिनको लिखा था कादर खान ने। भाई, हमने तो अब तक वकीलों को कचहरी में बातों से लड़ते हुए देखा, लेकिन घूंसों और लातों से आज पहली बार देखा। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के लिए संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। इसके सभी गाने एक से बढ़कर एक थे, जिन्हें अनजान ने बड़ी ही खूबसूरती से लिखा था। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। जो नकी तो जहाँ भी नशीजे। होते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए। किशोर कुमार की आवाज में रोते हुए आते हैं सब गाना जिंदगी के संघर्ष का बहादुरी से सामना करने की हिम्मत देता है। तब इंडस्ट्री में किशोर कुमार का जलवा था। अमिताभ की पर्सनालिटी पर उनकी आवाज सूट करती थी। एक तरह से किशोर तब अमिताभ की आवाज बन चुके थे। इससे पहले वो पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की भी आवाज थे। इस हैप्पी वर्जन वाले गीत में अमिताभ बच्चन के हेयर स्टाइल, उनकी ड्रेस, मोटरसाइकिल पर उनकी कलाबाजियां और किशोर कुमार की हाई पिच वाली आवाज का संगम होता है तो ऐसे कमाल का गीत सामने आता है। जाने मन कहलाएगा।
लेकिन जब फिल्म में अमिताभ बच्चन के डेथ सीन के लिए गाने की गुंजाइश निकाली गई तो संगीतकार आनंद जी ने कहा कि इसका सेट वर्जन किशोर नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ी गाएंगे। उनके ये कहते ही वहां मौजूद लोग चौंक गए। दरअसल तब इंडस्ट्री में रफ़ी साहब और किशोर के बीच कंपटीशन की खबरें गर्म थी, लेकिन दोनों गायकों ने हमेशा इन खबरों का खंडन किया और हर मौके पर एक दूसरे के प्रति सम्मान जताते रहे। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के बीच बेहतर गायक का चुनाव करना तब भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल है। दोनों की अपनी स्टाइल थी। मोहम्मद रफ़ी प्रशिक्षित सिंगर थे, खूब रियाज करते थे, लेकिन किशोर कुमार गाने का हुनर लेकर ही पैदा हुए थे। 1970 के बाद फिल्मों में जैसे जैसे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का चलन बढ़ा और फिल्मों में इमोशन के साथ साथ एक्शन, कॉमेडी और रोमांस का तड़का लगाया जाने लगा, वैसे वैसे निर्माता किशोर कुमार को ज्यादा पसंद करने लगे थे। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, हम तेरा नाम सुन के चले आए। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी 70 के दशक में हज करने चले गए थे, जिससे किशोर कुमार को और भी मौका मिल गया। उस दौर के गीतों में किशोर कुमार हर निर्माता की जरूरत बन गए थे। देव आनंद से लेकर राजेश खन्ना और तब के मौजूदा सुपरस्टार अमिताभ के लिए उनकी ही आवाज चलती थी। इन पर फिल्माए गए किशोर के गीत इतने लोकप्रिय हुए कि ज्यादातर अभिनेता अपनी फिल्म के लिए किशोर कुमार से गीत गवाने लगे थे। ऐसे में आनंद जी का सुझाव लोगों को हैरान कर रहा था। तब आनंद जी ने बताया कि फिल्म के इस आखिरी सीन में भावनाओं का गुबार फूटेगा। हीरो अपने दोस्त और अपने बचपन के प्यार के लिए जीवन का बलिदान कर रहा है। इस सीन में सिंगर की आवाज में जिस तरह के मॉड्यूलेशन और भावनाओं की तीव्रता की जरूरत है, वो केवल मोहम्मद रफ़ी ही पूरा कर सकते हैं। इस सीन में गाने का केवल एक ही अंतरा इस्तेमाल किया गया है। घायल अमिताभ बच्चन अपने दोस्त विनोद खन्ना की बाहों में दम तोड़ रहे हैं और अपनी आखिरी ख्वाहिश में वो विनोद खन्ना से ये गीत गाने की गुजारिश करते हैं। जब विनोद खन्ना ये गीत गुनगुनाते हैं तो सीन बेहद मार्मिक हो जाता है। इस सीन के लिए संगीतकार ने मोहम्मद रफ़ी को स्टूडियो बुला लिया। हालांकि तब उनकी किसी और गाने की शूटिंग थी, लेकिन कल्याण जी आनंद जी के ज़्यादा जोर देने पर मोहम्मद रफ़ी स्टूडियो आने के लिए तैयार हो गए। जब इस जोड़ी ने मोहम्मद रफ़ी को बताया कि ये गाना किशोर कुमार गा चुके हैं, लेकिन आपको इसका सैड वर्जन गाना है, ये सुनकर रफ़ी साहब चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये वर्जन भी किशोर कुमार से ही गवा लीजिए, वरना हो सकता है कि उन्हें बुरा लग जाए। लेकिन कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें पूरी बात बताई और जब मोहम्मद रफ़ी ने सीन की जानकारी ली तो वो भी ये गाना गाने के लिए तैयार हो गए। रफ़ी साहब ने इस एक अंतरा वाले गीत को भावनाओं में इतना डूब कर गाया कि वो करीब 2.5 मिनट तक गुनगुनाते रहे। इस अंतरे में जो दर्द उभर कर सामने आता है, उसे केवल मोहम्मद रफ़ी ही जाहिर कर सकते थे। बताया जाता है कि इस गीत के लिए किशोर कुमार की तुलना में मोहम्मद रफ़ी को ज़्यादा भुगतान भी किया गया था। गीत के ये दोनों वर्जन बेहद शानदार बने हैं। जब किशोर कुमार ने रफ़ी की आवाज़ में गाने का सैड वर्जन सुना तो उन्होंने तुरंत मोहम्मद रफ़ी को फ़ोन कर दिया और कहा कि रफ़ी साहब, आपने सचमुच में कमाल कर दिया है। इस जरा सी देर वाले इस गीत में जान डालकर आपने दिखा दिया कि आपको गीतों का बादशाह क्यों कहा जाता है। मुकद्दर का सिकंदर उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और कामयाब फिल्म थी। जब अमिताभ और विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, तब प्रकाश मेहरा ने दोनों ही सुपरस्टार्स को लेकर यह फिल्म बनाई थी। दोनों की जोड़ी को दर्शक भी पसंद करते थे, लेकिन इस फिल्म के बाद दोनों ने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया। इसके अलावा राखी, रेखा और अमजद खान ने भी फिल्म में बेहतरीन काम किया। मुकद्दर का सिकंदर 1970 के दशक में शोले और बॉबी के बाद तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत कई फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि इसे कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको ये पेशकश कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक और शेयर भी करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।